दुनिया भर में नए साल की धूम। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 2026 का जोरदार स्वागत, जमकर आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल के जश्न में डूबे लोग आतिशबाजी के साथ 2026 का किया वेलकम। न्यू ईयर पर पहाड़ों पर उमड़े सैलानी। हिमाचल के मनाली में नए साल के जश्न में डूबे लोग। श्रीनगर में नए साल का जश्न का माहौल। लाल चौक पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। नए साल पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में बड़ी संख्या में जुटे भक्त दिए जलाकर नए साल का स्वागत। नए साल पर हरिद्वार में उमड़ा जन सैलाब। हर की पौड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए साल की शुभकामनाएं दी। विकास कार्यों को साझा किया। कहा कि विजन 2047 के साथ दिल्ली 2026 में करेगी प्रवेश। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि साल 2026 के अंत तक दिल्ली होगी कूड़े के पहाड़ से मुक्त। राजधानी के विकास के लिए दिल्ली की सरकार समर्पित। मोदी कैबिनेट की 20,000 करोड़ से ज्यादा के 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। 6 लेन के नासिक सोलारपुर हाईवे कॉरिडोर पर मोहर। साल के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिरवाई मोदी सरकार की नाकामियां। का मनरेगा खत्म कर करोड़ों गरीबों के काम का अधिकार छीना। पंजाब के आप विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा के बिगड़े बोल। विधानसभा में जी राम जी कानून पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी। डीआरडीओ ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइल का परीक्षण। 1000 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जाने में सक्षम। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का तीसरा दिन। बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। संबित पात्रा बोले कि देश के गृह मंत्री को धमकी देना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हर भारतीय के लिए धमकी है। टीएमसी पर भड़के बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा ममता के शासन में तानाशाही और जनविरोधी सरकार। बंगाल की जनता घुसपैठी और तुष्टीकरण से त्रस्त है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से टीएमसी डेलीगेशन मिला। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हुई मुलाकात। ज्ञानेश कुमार से एसआईआर के प्रोसेस को लेकर शिकायत। मीटिंग के दौरान सीसी और अभिषेक बनर्जी के बीच में बहस। अभिषेक बनर्जी बोले सीसी मेरी तरफ उंगली उठाकर बात कर रहे थे, मैंने प्रतिनिधि होने का हवाला दिया। अभिषेक बनर्जी बोले कि हमने 8 से 10 मुद्दों पर बात की लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। हम एसआईआर पर बात कर रहे थे और सीसी कुछ और। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले खुला बीजेपी का खाता। 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते। बीएमसी चुनाव में टिकट न मिलने पर एआईएमआईएम नेता के आंसू निकले। फूट फूट कर रोने का वीडियो वायरल। पार्टी के बड़े नेता पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्म ध्वजारोहण किया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की सीएम योगी ने दी बधाई। कहा कि सनातन से ऊपर कोई भी नहीं है। कुछ लोगों ने अयोध्या से षड्यंत्र किया। अयोध्या से सपा पर सीएम योगी का अटैक। आप पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान किया। आप केंद्र की योजना का नाम जी राम जी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की प्रधानमंत्री ने दी बधाई। कहा कि यह वर्षगांठ हमारी आस्था और परंपराओं का उत्सव। एसआईआर की टाइमलाइन बढ़ने पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। कहा कि कहीं मानवीय भूल के बहाने मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ न जाए। इस बार पीडीए प्रहरी चौकन्ने। नए साल में यूपी में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम योगी और पंकज चौधरी की मुलाकात के बाद अटकलें तेज। 6 नए मंत्रियों को मिल सकती है जगह। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर एफआईआर। SC/ST एक्ट के तहत केस हुआ दर्ज। करीबी विनय सिंह पर धमकी देने का आरोप। गाजियाबाद में कुख्यात क्रिमिनल दीपक गौराठी गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर के पैर पर गोली लगी। पिस्टल और कई कारतूस मिले। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। ई रिक्शा पूरी तरह से पलट गया। ई रिक्शा का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हुआ। बाराबंकी में शिक्षकों को स्ट्रे डॉग्स की गिनती करने का जिम्मा। बच्चों को काटने पर इलाज भी कराएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है आदेश। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन पर हुआ विवाद। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने जारी किया फतवा। कहा कि नुसरत ने जो भी किया है वो इस्लाम के खिलाफ है। गाजीपुर के प्राइवेट स्कूल में उर्दू में प्रार्थना पर बवाल हो गया। क्षत्रिय महासभा ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। प्रशासन जांच में जुटा है। उत्तराखंड के चमोली में सुरंग के अंदर हादसा। 2 लोको ट्रेन आपस में टकरा गई। दुर्घटना में करीब 70 लोग जख्मी हैं। जल विद्युत परियोजना की साइट पर हादसा हुआ। दिल्ली में नए साल से पहले इंटर स्टेट ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़। 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुई है। 2 किलो हीरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली में दिन दहाड़े मिठाई कारोबारी से लूटपाट। लूट के बाद बदमाश ने राहगीर को मारी गोली। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली में पुलिस और खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी। नकली घी और नकली नमक की बड़ी खेप बरामद। दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में ईडी का बड़ा एक्शन। छापेमारी में 5 करोड़ से ज्यादा कैश और 8 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी बरामद। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई।
ईडी ने करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं। इंद्रजीत और उसके करीबियों पर अवैध वसूली और जबरन लोन सेटलमेंट का आरोप है। फरीदाबाद में लिफ्ट के बहाने 25 साल की लड़की से कार में गैंगरेप, घंटों गाड़ी में घुमाने के बाद सड़क पर फेंककर भागे, दोनों दरिंदे गिरफ्तार। राजस्थान के चौमे में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, पत्थरबाजों के खिलाफ नोटिस जारी, कब्जा हटाने के लिए 3 दिन की मोहलत। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग से रेप का आरोपी वृंदावन से गिरफ्तार, बुर्का पहने आरोपी को पुलिस ने दबोचा, बीच बाजार में दरिंदे का जुलूस निकाला। नए साल से पहले जयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, विदेशी ड्रग्स स्मगलर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। एनआईए के पूर्व चीफ सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी नियुक्त, तो महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया आदेश, 3 जनवरी को संभालेंगे पदभार। साल के आखिरी दिन हरे निशान पर बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 545 और निफ्टी 190 अंक की बढ़त के साथ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में 13 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 89 रुपये 88 पैसे। और साल के आखिरी दिन सोने के रेट में गिरावट, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,35,000 के पार पहुंचा।